भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जो अपना इतिहास, परंपरा, संस्कृति और धर्म साझा करते हैं। एक बड़ी घटना इसी साझेदारी का गवाह बन रही है। इस वक्त 6 करोड़ साल पुरानी पवित्र शिलाएं नेपाल से अयोध्या पहुंच रही हैं। इन शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। जहां जहां से ये दिव्य शालिग्राम शिलाएं गुजर रही हैं, वहां राम भक्त उमड़ पड़ते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राम कहत चलो भाई। नेपाल की पवित्र गंडकी नदी से मधुबनी गोरखपुर के रास्ते 2 अद्भुत शिलाएं अयोध्या के लिए निकल पड़ी हैं। जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है। भले ही इस शालिग्राम शिलाओं पर अभी भगवान राम और माता सीता की आकृति उकेरना बाकी है, फिर भी रास्ते भर राम लला के दर्शन करने का भाव लिए राम भक्त श्रद्धा भाव से इन विशालकाय शिलाओं को निहार रहे हैं और राजा राम का स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि शालिग्राम शिलाएं नेपाल के जनकपुर से मधुबनी, बेनीपट्टी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज होते हुए अयोध्या लाई जा रही हैं। काली गंडकी पोखरा से निकाली गई 26 टन की जो शिला है, पत्थर है, वो आप देख सकते हैं। और नेपाल में जनकपुर में इसे अभी रखा गया है। यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना होना है। और देखिए तमाम लोगों की भक्ति, देखिए कि भक्ति कितनी उमड़ी हुई है। ये तमाम लोग जो हैं शिला को जो है प्रणाम कर रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि शिला को स्पर्श करे। इससे पहले नेपाल के पोखरा के गंडकी नदी से 2 विशालकाय शालिग्राम शिलाओं को जनकपुर में मां सीता के धाम और भगवान राम के ससुराल लाया गया, जहां दोनों विशालकाय शिलाओं की पूजा अर्चना की गई। खास बात यह है कि जिस तरह से माता पिता विवाह के बाद बेटी को विदा करते हैं और दामाद को उपहार देते हैं, इसी तरह इन शिलाओं के साथ भी कई उपहार आ रहे हैं। त्रेता युग की ये परंपराएं आज भी निभाई जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रतिमा का स्वरूप कैसा होगा, अभी इस पर मंथन हो रहा है। 5 वर्षीय भगवान राम के बाल रूप की आंखें कैसी होंगी, मुस्कान कैसी होगी, कंधे पर धनुष हो या नहीं, इस पर भी मंथन जारी है। गर्भगृह में राम लला की प्रतिमा का स्वरूप क्या हो, अनेक लोगों ने चित्र बनाकर भेजे। सब कंप्यूटर पर तुलनात्मक अध्ययन किया। आंखें किसकी अच्छी हैं, जिसमें कोमलता है, देवत्व है, बाल सुलभ है, होठ की मुस्कान किसकी अच्छी है, 5 वर्षीय बालक का पोस्चर कैसा है, नाभि से ऊपर का हिस्सा और नाभि से नीचे का हिस्से का तुलनात्मक अध्ययन करो, उसका प्रपोर्शन कैसा है, पैरों में खड़ाऊ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कंधे पर धनुष, हाथ में तीर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। तो पुत्र के रूप में पूजा होगी और बालक की होगी। श्री राम जय राम जय जय राम। खास बात ये भी है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरण राम लला की प्रतिमा के ललाट पर बने, इस तरह से भी इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। शिल्पकारों से अब तक 810 चित्र बनवाए गए हैं, जिसके बाद तय होगा कि भगवान राम दिखेंगे कैसे। नेपाल की शालिग्राम नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सवाल यह है कि शालिग्राम शिलाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल इन्हें शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। शालिग्राम नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा और बद्रीनाथ धाम की भगवान बद्री की प्रतिमा भी शालिग्राम से ही बनी है। इन शिलाओं से बनी प्रतिमाओं को
2000 साल तक कुछ नहीं होगा। ये शिलाएं नेपाल से भारत में धर्म दूत के रूप में आ रही हैं। 494 साल से भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों ने संघर्ष किया है। कृष्णा गंडकी में जो पाए जाने वाला शालिग्राम है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। राम विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उस विष्णु के स्वरूप रूप शालिग्राम या कृष्णा गंडकी के शालिग्राम से और उसके निकले हुए इस शिला से प्रभु श्री राम के बाल रूप का अवतार होगा। रामायण ही ऐसी चीज है, भगवान राम और सीता ऐसी चीज है जो देखिए आज के डेट में भी 3 देशों को जोड़ के रखा है, नेपाल, भारत और श्रीलंका। नेपाल और इंडिया को जो हम लोग एक कनेक्शन दिखा रहे हैं और आज इतना अच्छा ऑस्पिशियस डे पे हम लोग यहाँ पे आ पाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिला की पूजा अर्चना के लिए श्रीलंका निवासी और सार्क के सेक्रेटरी जनरल एसाला वीराकून भी पहुंची, जबकि सैकड़ों राम भक्त भी इन शिलाओं के दर्शन के लिए वहां मौजूद रहे। It is a great honor and privilege for me and my wife to be here today and pay our respects at this very sacred temple. And also we know that this stone, this holy stone, is found in the Kali Gandaki river. It's approximately 7,000 years old and it is being taken to Ayodhya for the Ram Mandir. शालिग्राम नदी, जिसे बिहार में बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि नेपाल के वैज्ञानिकों ने कई दिनों तक पैदल चलकर इन दिव्य शिलाओं की खोज की है। 150 से ज्यादा शिलाओं को परखा गया और आखिरकार इन 2 शिलाओं का चयन हुआ। ये मिशन जून से 2022 जून से अयोध्या के लिए शिला ढूंढने के लिए शुरू हुआ और उसका बाद हम लोग बहुत 2-3 बार अयोध्या भी गए पहुंचे माननीय पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि के साथ। अब ये शिलाएं नेपाल से भारत आ चुकी हैं। जब शालिग्राम शिलाएं बिहार के मधुबनी में जटही बॉर्डर से प्रवेश कर रही थीं, तब भी श्रद्धालुओं ने इनका भव्य स्वागत किया। राम के वात्सल प्रतिमा जो बनेगी वो इसी शिला से बनेगी। मिथिला के गांव-गांव में आप देखिए हजारों लोग आए हुए हैं, गांव-गांव में खड़ा है, तोरण द्वार बनाया गया है, ध्वज लगाया गया है। इसलिए आज हम लोगों के लिए भाग्य का दिन है और राम द्रोहियों को कहेंगे कि आकर के देखें बिहार और नेपाल कि किस तरह जन-जन में कण-कण में राम है, वह देखने की जरूरत है। प्रभु जी ये दिव्य शिलाएं 31 जनवरी को गोपालगंज होकर यूपी में प्रवेश करेंगी, जबकि 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। 31 जनवरी को शिला लेकर आ रहा पूरा काफिला गोरखपीठ मंदिर में ही विश्राम करेगा। यहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की संभावना है। गोरखपुर से चलकर 2 जनवरी को ये शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या में भी संतों और महंतों द्वारा इनका विधिवत पूजन होगा। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण का काम 70% पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा। जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजन शुरू हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया।